तो अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी जो है ना वो फ्लैट ओपन हुआ है और अभी आप देखोगे तो ये स्विंग लो पे चल रहा है। तो अब हमारा जो लेवल है वो लेवल पे तो हम रहेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। आप वो आप ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे ना तो आप भी समझ सकते हो कि मार्केट को कैसे हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक कैंडल है ना, बड़ा कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। एक कल आई थिंक अराउंड 1-1.5% मार्केट फॉल हुआ था, ठीक है। तो ये एक बड़ा रेड कैंडल है, लेकिन ये लो देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो अभी का करंट लो है उसके पहले यहाँ पे करंट लो देखो, फिर यहाँ पे लो देखो। तो क्या हो रहा है कि जो निफ्टी है ना यहाँ पे एक ट्रैप हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे तो निफ्टी जा रहा है, नीचे आ रहा है, स्विंग बना रहा है, ठीक है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है। अभी जो रिट्रेसमेंट है 50% से ज्यादा है और आप देख रहे हो हर एक लो तक आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी लोग सोच रहे होंगे कि अरे मार्केट यहाँ से और फॉल होगा, और यहाँ पे जिस लोगों ने सेल किया वो ट्रैप हुआ है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हुआ। इस टाइम पे तो गैप डाउन हुआ था, काफी ज्यादा कंफर्मेशन था, बट फिर भी निफ्टी पूरा रिकवर कर गया। और यही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी जो है ना वो अभी बॉटम से बाय हो रहा है, मतलब देखो नीचे के लेवल से बाइंग आ ही रहा है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ से एक अच्छा बाइंग आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वेट करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, कोई हमें अच्छा पैटर्न मिलेगा सपोर्ट पे तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी हम एग्रेसिव बाय नहीं करने वाले यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ओके जो भी प्रीवियस लो है उसके पास आके निफ्टी रिवर्स हो रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे प्रीवियस लो ये था, उसके एकदम क्लोज तक आया, सेम वापस यहाँ पे हुआ और सेम वापस यहाँ पे है। तो काफी ज्यादा चांस है कि निफ्टी जो है वो यहाँ से एक अच्छा वापस सब मूव कैरी कर सकता है। उसके बाद अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो ये जो है ये मेरे लेवल्स है। और आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे तो अभी भी ये ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। अगर यहाँ से ये लेवल ब्रेक होता है, अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है ना तो भी मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स हो सकता है, या ये बाइंग जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न मिलेगा तो ही हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लेने का सोचेंगे, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो हम वेट करेंगे, हम अब ऊपर के लेवल से सेलिंग देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है। ओके सो अगर अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है। अब जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है वो ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे एंट्री ले सकता है, बट मैं डिफेंसिव ट्रेड करता तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, बट ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं करता, मैं काफी डिफेंसिव रहता हूँ, तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो देखो जब आप रिवर्सल ट्रेड करते हो ना तो आपको ऐसे कैंडल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे समझो कि आप यहाँ पे अभी रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड किया, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ से बाइंग जा सकता है, जो भी लेवल हो कि आपको लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे आपने एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये हर एक ऊपर के साइड में जाएगा ना तो हर एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग का ट्रेंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ऐसे सेलिंग प्रेशर मिले, बाद में वापस वो ऊपर चले जाए, क्योंकि डे ट्रेंड स्ट्रांग है। लेकिन आपको ऐसे कैंडल्स मिलेंगे ही। और बिगिनर्स जो गलती करते हैं ना, बिगिनर्स क्या गलती करते हैं कि वो है ना वो स्टार्टिंग में ही रिवर्सल्स ढूंढते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। तो रिवर्सल्स बिगिनर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैंडल्स देख के ना वो प्रेशर में आ जाएंगे, उनका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा। सपोज अभी कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा तो वो वेट करेगा, या तो वो यहाँ स्टॉप लॉस रखेगा या तो वो स्टॉप लॉस लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको प्रोबेबिलिटी का पता है, उसको पता है कि उसका सेटअप कैसा है। तो ये होता है रिवर्सल ट्रेड करने में बहुत ज्यादा टाइम होता है कि आपको ऐसे फ्लक्चुएशंस देखने मिलेंगे, और उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका ट्रेलिंग एसएल हंट हो के वापस ऊपर चले जाए। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो आपको रिवर्सल ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। और कंटिन्यूएशन में क्या होता है कि समझो ऐसा वापस नीचे फॉल आ रहा है, ठीक है, और आपने एक ये लेवल पे सेल कर दिया, ठीक है। और अगर ये नीचे आता है तो हल्का ऊपर भी जाएगा ना, तो फिर वापस आपको पता है कि जो सेलिंग का मूव है ना ये आपको बड़ा मूव ही मिलेगा, आपको क्विक मूव मिलेगा, और आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो ना तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कंटिन्यूएशन ट्रेड करना। देखो जो निफ्टी का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में आप ट्रेड करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से रिवर्स होगा तो आप वेट करो। जैसे मुझे यहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मुझे पता है कि मैं रिवर्सल ट्रेड करता हूँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ यहाँ पे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं ट्रेड में नहीं हूँ। ये ट्रेड गलत नहीं है, ये ट्रेड सही है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए मैं ये ट्रेड में नहीं हूँ, ठीक है। तो हम देखते क्या होता है। मैं ये ट्रेड में नहीं हूँ और ना मैं ये ट्रेड में एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सल है और अब जो ट्रेंड है वो थोड़ा बुलिश भी हो चुका है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये ऊपर ही जाएगा। बट मैं रिवर्सल ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करता हूँ। और अगर यहाँ कहीं पे मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न मिलेगा ना तो मैं यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न पे ट्रेड करूंगा। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी ट्रेड नहीं करूंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो आप ट्रेंड देख रहे हो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज्यादा चांस ये भी होता है कि यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिखेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोज यहाँ पे आपको पिन दिखा, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया और क्विक जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो ऐसा भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे पैटर्न्स पे ट्रेड करूंगा। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं करूंगा रिवर्सल। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड देखूंगा, बट उतने अच्छे क्वांटिटी में या उतने बड़े क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। ओके तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप समझ लो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब इसलिए मैं यहाँ पे जब भी मेरा कोई एज क्रिएटेड नहीं रहता ना तो मैं कोई रैंडम पैटर्न पे ट्रेड नहीं करता या फिर एग्रेसिव ट्रेड अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ऊपर के लेवल से सेलिंग दिख रही है, तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से मुझे सेलिंग चाहिए था बट निफ्टी यहाँ तक नहीं गया, तो अब यहाँ पे मैं कुछ सेलिंग पैटर्न देखूंगा।
और यहाँ पे मैं एंट्री लेने का सोचूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं। ओके, सो अगर अब मुझे यहाँ पे सेल भी करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज ये भी एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट से हमें एक सेलिंग मिला है, यहाँ पे पिन मिला है, पिन के नीचे हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं सिर्फ ये कैंडल पे भी ट्रेड लेता हूँ, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो भी जो मेरा स्टॉप लॉस है ना वो अराउंड 0.35% का हो रहा है। तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेता, ठीक है। 0.3 तक मैं एकदम मैक्स लेता कि 0.3 तक मैं ले सकता हूँ, लाइक 55 to 60 पॉइंट एकदम मैक्स स्टॉप लॉस होता है मेरा निफ्टी में। बट अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक अभी रिस्क रिवॉर्ड लेता हूँ तो मुझे 1:1 ही मिल रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी वेट करूंगा कुछ अच्छे लेवल का, या तो फिर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेल एंट्री डाला है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एंट्री हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पोजीशन, और ये रहा, ठीक है। यहाँ पे सेल हुआ है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो हम देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कि टारगेट हिट होता है। ओके, सो अगर अब आप देखोगे ना तो वापस निफ्टी जो है ना वो ऑन प्राइस आ चुका है। यहाँ पे इसने मेरा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट कर ही दिया था, लेकिन ऑप्शन प्राइस में बच गया, इसके लिए मैं अभी भी ये ट्रेड में बचा हुआ हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ मुझे समझ नहीं रहा है। या तो मैं ये ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेड थोड़ा गलत है, या तो अब मैं इसे लक फैक्टर समझ के छोड़ दूँ। तो मैंने जो यहाँ पे ही जब मुझे गलत फील हुआ ना तो मैंने यहाँ पे ही हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दिया है, और मेरा हाफ क्वांटिटी चल रहा है अभी भी। तो अब मैं इसे ना लक फैक्टर समझ के छोड़ दे रहा हूँ कि ये कहीं भी जाए, क्योंकि निफ्टी या कोई भी स्टॉक जो जो होता है ना उसमें अप जाने का या डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी 33% का ही होता है, ठीक है। और बाकी का 33% होता है कि साइडवेज रह जाए। तो अगर ये साइडवेज रह जाएगा तो भी मेरे को प्रॉफिट देगा, ठीक है, और नीचे जाएगा तो भी मेरे को प्रॉफिट देगा। तो 66% का फिर भी प्रोबेबिलिटी में लेके इस ट्रेड में हूँ। तो सिर्फ 33% ये है कि अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर चले जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। इसलिए मैं ये ट्रेड में बैठा हूँ और इसलिए मैं ये ट्रेड में वेट कर रहा हूँ, वरना मैं ये ट्रेड को एग्जिट कर देता। अगर मैं ऑप्शन बायर होता तो मैं एग्जिट कर दिया रहता, एग्जिट क्या कर दिया रहता, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया रहता। लेकिन देख रहे हो आप, इतने से बच गया है, आई थिंक ये 15-20 पैसे से बचा हुआ है। तो मैं अब इसे सिर्फ मेरे लक पे छोड़ दे रहा हूँ, देखते क्या होता है। अब ये ट्रेड नहीं है, अब ये गैम्बलिंग है, अब मैं इधर गैम्बल कर रहा हूँ। तो ये गैम्बलिंग भी कैलकुलेटेड गैम्बलिंग है कि मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, और यहाँ पे 66% का फिर भी मेरे पास चांस है एज है कि ये जो है मेरे को प्रॉफिट ही देगा। इसलिए मैं ये गैम्बल में रुक रहा हूँ, वरना मैं एग्जिट कर जाता था। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल गैम्बल हो। ओके, सो ऐसे ट्रेड को होल्ड करना ना ज़रा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो जब आपको पता नहीं आपको क्या करना है तो आपको वेट करना है, ठीक है। तो अभी ये सिचुएशन में क्या करना है मुझे पता नहीं, मैंने यहाँ पे सब कुछ लग के ऊपर छोड़ दिया है। ओके, सो 22,200 पे ना काफी ज्यादा पुट सेलर्स एक्टिव हैं। जैसे कि आप ये लेवल है ना, ये लेवल पे काफी ज्यादा पुट सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो बहुत कम चांस है कि अब ये लेवल को ब्रेक करेगा। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ कहीं पे ही इसे एग्जिट कर दूं। तो मैं देखता हूँ थोड़ा और वेट करके, अगर कुछ भी ओआई में चेंज आता है तो मैं वेट करूंगा, नहीं तो मैं यहीं कहीं पे या यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दूंगा मैं। तो हम देखते हैं मैं क्या करता हूँ। ओके, सो अब मैंने जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, मैंने उसे यहाँ कहीं पे ट्रेल कर दिया, ये लेवल के आसपास यहाँ पे मैंने ट्रेल कर दिया इस मेरे स्टॉप लॉस को। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेल है, ऑलरेडी एक ऊपर से ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से भी एक ट्रेंड अच्छा दिख रहा है मुझे। तो अगर अभी कैंडल 2 मिनट में क्लोज हो जाता है तो एक अच्छा मूव वापस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो निफ्टी थोड़ा और नीचे आ सकता है। बट अगर ये क्लोज नहीं होता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी वापस रिवर्स करके ऊपर चले जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ट्रेल कर दिया है। वाई डेटा बहुत ही ज्यादा पुट राइटिंग दिखा रहा है ये लेवल पे, तो हम देखते हैं। सो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमें क्लोजिंग नहीं मिला, पिन मिल गया, और अब बहुत ज़्यादा चांस है कि अब निफ्टी यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो हम यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे लेने के लिए रेडी है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप अभी देखोगे ना तो निफ्टी जो है ना वो 2200 के पास ही घूम रहा है और क्लोज होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये ऑलमोस्ट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, मुझे यहाँ पे समझ नहीं रहा है क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पे बुक करना चाहिए या ट्रेल करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, अब ये मुझे यहाँ पे समझ नहीं रहा है। तो मेरा ये रूल कहता है कि अगर जब भी आपको एग्जॉशन फील होना तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इस चीज का बर्डन यहाँ पे नहीं लूंगा, और मैं इसे ना यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा ये लेवल पे, ठीक है। तो अब मुझे लॉस होगा तो थोड़ा छोटा होगा, या फिर एकदम ना के बराबर लॉस होगा। तो अब मैं इसे एग्रेसिव ट्रेल करके खत्म करूंगा। मैंने इसे यहाँ पे ट्रेल कर दिया है, ठीक है। 2200 के लेवल पे काफी ज्यादा पुट सेलर यहाँ पे हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है और यहाँ पे एक भी कैंडल सस्टेन करते हैं ना तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर कैसा हुआ, फिर यहाँ पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे लोग पैनिक करेंगे, जिसने जिसने यहाँ पे पोजीशन बनाया ना वो सब पैनिक में एग्जिट करेंगे। तो मैं सिर्फ इसी उम्मीद में इस ट्रेड को ट्रेल कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ, सिर्फ इस चीज के लिए कि अगर ये एक बार ब्रेक होता है, वैसे तो चांसेस कम है, बट अगर ब्रेक होता है तो आई थिंक आई कैन मेक बिग प्रॉफिट फ्रॉम दिस। तो हम देखते हैं, अगर ब्रेक होता है तो आई थिंक मुझे अच्छा मूव मिल सकता है। अगर ब्रेक नहीं होता है तो अब मैंने एग्रेसिव ट्रेल कर दिया, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी होगा, अब मैंने एग्रेसिव ट्रेल कर दिया। अब हम देखते हैं, सिर्फ ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक हो गया तो प्रॉफिट होगा, ब्रेक नहीं हुआ तो हम
छोटे से लॉस में यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मुझे यहाँ पे कोई कुछ खास बड़ा मूव नहीं मिला है, लेकिन मैं अगर आपको ऑप्शन चार्ट में दिखाऊं ना, तो यहाँ पे मुझे 1:1 मिल गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे 1:1 एकदम परफेक्ट मिल गया है। तो अब मैंने जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, वो मैंने ऑन प्राइस ट्रेल कर दिया है, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इसे बुक कर लूँ, तो मैं यहाँ पे भी बुक कर लूंगा इसे, या थोड़ा और मैं वेट करके यहाँ पे इस पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम स्टॉप लॉस टच होने से लेके टारगेट तक 1:1 तो मिल गया एटलीस्ट, या फिर यहाँ पे मेरा पूरा लॉस हो जाता, मुझे यहाँ पे 1:1 मिल गया, ठीक है। मैं अभी भी 0.5 के लिए वेट करूंगा, अगर वो नहीं मिलता है तो मैं यहीं कहीं पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो अगर अब मैं आपको मेरा ऑप्शन चार्ट दिखाऊं ना, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे टारगेट नहीं मिला है, बट मैं अगर आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाऊं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एंट्री ली और मुझे समझा कि मैं यहाँ पे गलत हो चुका, तो मैंने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी, ठीक है। हाफ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, मैंने बोल भी दिया कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया था, बट यहाँ पे आई थिंक 10 पैसे के बफर से हमारा स्टॉप लॉस बच गया, ठीक है। फिर वो वापस नीचे आया, रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया। तो अब मैंने क्या किया, ये कैंडल है ना, ये कैंडल ये लेवल पे मैंने हाफ क्वांटिटी जो मेरी बची हुई थी उसका भी हाफ मैंने बुक कर लिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ, मतलब सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ किया, ठीक है, यहाँ पे एक का हाफ हो गया। अब फिर यहाँ पे हाफ बचा, तो मैंने यहाँ पे हाफ बुक कर लिया, और अब यहाँ पे मेरा हाफ क्वांटिटी बचा हुआ है और वो मैं ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट तो कम होगा, बट ये लॉस से तो लाख गुना ज्यादा अच्छा है कि मुझे कम प्रॉफिट हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा सिर्फ लक काम किया है, ये लक की वजह से मैं यहाँ पे बच चुका हूँ, और अभी भी ये टारगेट जा रहा है, अभी भी ये नीचे जा रहा है और मैं इसे ट्रेल कर रहा हूँ। अभी जो मेरा करंट स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे है, तो अब मुझे कोई भी लॉस नहीं होगा, मैं एक ठीक ठाक से प्रॉफिट में अभी बैठा हुआ हूँ, और अब ये रन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ भी चले जाता है तो भी मैं कुछ अच्छे प्रॉफिट में रहूंगा, तो देखते हैं मैं इसे कहाँ तक लेके जा पाता हूँ, ठीक है।